स्वागत है आप सभी का। देखिए, खबर यह है कि 23 जनवरी 2025 से सभी प्रकार के रिचार्ज सस्ते हो जाएंगे। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि मोबाइल इंटरनेट का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, तो यह बिल्कुल गलत है। किस चीज़ का पैसा देना पड़ेगा, किस चीज़ का पैसा नहीं देना पड़ेगा, कहाँ आपको राहत मिलने वाली है, पूरी चर्चा हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियाँ इससे प्रभावित हो रही हैं, कब कैसे क्या हुआ, किसको किसको क्या क्या लाभ होगा, ट्राई का विरोध क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, ट्राई का नोटिफिकेशन क्या है, उसके पीडीएफ की चर्चा हम करेंगे। बहुत कम समय में चर्चा करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए ट्राई एक संस्था है, यानी कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसने यह कानून लाया है। इसका विरोध मुख्य रूप से जियो, एयरटेल और वोडाफोन कर रहे हैं। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन्हीं की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। बीएसएनएल इसके सपोर्ट में है। देखिए, आपको डाटा रिचार्ज का पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो रिचार्ज आप 149 या 100 के आसपास के रिचार्ज आप करवाते थे, जहाँ आपको केवल कॉलिंग की ज़रूरत होती थी, उस रिचार्ज में डाटा भी इंक्लूड होता था, डाटा उसमें रहता था। डाटा सर्विसेज आप चाहे यूज करें चाहे न करें, उसका पैसा आपसे लिया ही जाता था। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कीपैड वाला फ़ोन चलाता है, उसको डाटा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसे मजबूरन वो रिचार्ज लेना पड़ेगा। वो डाटा चाहे वो इस्तेमाल करे या ना करे, उसको फीस देनी पड़ेगी। तो अब जो रिचार्ज आएंगे उसमें कस्टमर के जो चॉइस होगी वो उस पर आधारित होगा। वो चाहे तो डाटा को खरीदे चाहे डाटा को न खरीदे, उसके लिए ऐसे रिचार्ज दिए जाएंगे। अगर वो चाहेगा कि हमें केवल कॉलिंग की सुविधा चाहिए तो उसके कॉलिंग मिलेगी उसी हिसाब से, उसी रेट में, मतलब एक निश्चित रेट में। अगर उसे की ज़रूरत यह होगी कि उसे डाटा भी चाहिए तो उसे डाटा भी मिलेगा। कॉलिंग के साथ चाहेगा कॉलिंग के साथ मिलेगा, अगर केवल डाटा चाहेगा तो उसे केवल डाटा मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि इसका फ़ायदा किसको होगा, तो 15 करोड़ वो लोग जिनके पास कीपैड वाला फ़ोन है। ये वही बात हो गई कि सेपरेट डाटा, सेपरेट मैसेज या सेपरेट वॉइस कॉल की सुविधा। और कौन लोग हैं, देखिए 40 करोड़ वो लोग जो डुअल सिम का फ़ोन चलाते हैं, यानी कि एक सिम लगाए हुए हैं, मान लीजिए उससे कॉलिंग करते हों या मान लीजिए उससे डाटा चलाते हों या दोनों चलाते हों, कॉलिंग और डाटा, लेकिन एक और सिम वो रखना चाहते हैं दूसरी किसी भी चीज़ से, या तो उनको बैंक की OTP लेनी है, उसके लिए केवल सिम को चालू रखना है, या कोई और काम है। जैसे कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिनके लिए एक अलग से सिम चाहिए होती है, कि मतलब पब्लिक के लिए अलग कॉल होनी चाहिए और फैमिली के लिए अलग मोबाइल नंबर होना चाहिए। लेकिन उसमें रिचार्ज दोनों में आपको बराबर कराना पड़ेगा। अगर आप कॉलिंग चाहते हैं तो उस कॉलिंग वाले में भी डाटा रहेगा, और जिसमें आप डाटा चाहते हैं तो वो तो डाटा रहेगा ही। तो इसके लिए भी अब आपको सुविधा मिलने वाली है। आप जिस सिम में चाहें, जैसी सुविधा चाहें, उसी तरह की सुविधा आप खरीद सकते हैं। उसी रेट में मिलेगा। आपको न तो ज़्यादा पैसा देना रहेगा, न बिना ज़रूरत की सुविधा लेनी पड़ेगी। ट्राई ने क्या कहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही वाली बात होगी जो हमने बताई आपको। इसलिए हमने उनके लिए SMS और कॉल के लिए अलग से टैरिफ वाउचर लॉन्च करने का आदेश दिया है। यह कहना है अनिल कुमार लोहाड़ी का, जो चेयरमैन है ट्राई के। आगे देख लेते हैं कब कैसे क्या हुआ। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने 23 दिसंबर सोमवार को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन अधिनियम 2024 जारी किया। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों को केवल वॉइस और SMS सेवाओं के लिए मोबाइल पैक लॉन्च करना अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, केवल वॉइस का मतलब है कि केवल यहाँ वॉइस कॉल की सुविधा रहेगी, यानी कि कॉलिंग की सुविधा रहेगी। इसमें न तो SMS रहेगा और न तो डाटा रहेगा। केवल SMS का मतलब है इसमें कॉलिंग नहीं रहेगी, न तो डाटा रहेगा। आपको केवल SMS यानी कि मैसेज की सुविधा दी जाएगी। अगर आप डाटा चाहते हैं तो आपको डाटा तो मिलेगा ही, यानी कि अगर आप एक चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं तो आपको वही चीज़ मिलेगी, उसमें बाकी सारी चीज़ें जोड़कर आपको उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। जितना पैसा उतना काम। अब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। देखिए, इस आदेश की शुरुआत कैसे हुई। तो ट्राई ने टेलीकॉम यूजर्स के विचार जानने के लिए वर्ष 2022 के अंत में 3 महीने का लंबा सर्वेक्षण किया था। लगभग ये सितंबर से नवंबर तक चला था वर्ष 2022 में, कि यूजर्स का क्या ओपिनियन है, उनका क्या विचार है, उन्हें कैसी सुविधाएं चाहिए, क्या उन्हें समस्याएं हो रही हैं। उसके लिए सर्वेक्षण ये हुआ था। उसके आधार पर ये सारे रेगुलेशन अब लाए जा रहे हैं। तो सर्वेक्षण में ट्राई ने मोबाइल टैरिफ के विकास, उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की प्रभावशीलता, दूरसंचार कंपनियां जो विज्ञापन करती हैं उनमें कितनी पारदर्शिता है, इस पर ट्राई ने मोबाइल यूजर्स के विचार मांगे थे।
आगे देख लेते हैं कि किसको किसको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए 5 करोड़ टेलीफोन यूजर्स को बड़ी राहत दी गई है। ट्राई ने एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन इंडिया और बीएसएनएल जैसी दूरसंचार कंपनियों से केवल वॉइस और एसएमएस सेवाओं के लिए मोबाइल रिचार्ज प्लान पेश करने को कहा है। ट्राई ने जुलाई 2024 में परामर्श पत्र जारी किया था, मतलब एक पत्र सारी कंपनियों को दिया था सलाह के रूप में। उसके बाद ये सारी चीज़ें अब जाकर एक अधिनियम के तौर पर लागू हुई हैं। और 23 दिसंबर को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 11 और 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम जारी किए। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से स्पेशल टैरिफ वाउचर यानी कि एसटीवी और कॉम्बो वाउचर यानी कि सीवी की वैधता मौजूदा 90 दिनों से बढ़ाकर 1 साल यानी कि 365 दिन करने को कहा है। यानी कि आपकी वैलिडिटी भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। जहाँ आपको केवल 3 महीने को समय मिलता था, अब आपको 1 साल का समय दिया जाएगा। ट्राई ने 10 रुपये या इसके गुणकों यानी कि मल्टीपल्स में टॉपअप रिचार्ज रिजर्व रखने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पहले जो रिचार्ज आते थे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, फिर 50, फिर 80, 100, इस तरह से मतलब 10 के गुणक में जो आते थे उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब रिचार्ज आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किसी का रेट हो 17 रुपये, किसी का 15 हो, किसी का 25 हो, 30 भी हो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 28 भी हो सकता है, 34 रुपये का भी रिचार्ज हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब वो 10 रुपये वाली अनिवार्यता, मतलब 10 के गुणक में जो चीज़ें होती थी उसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों से 10 रुपये का कम से कम एक टॉपअप वाउचर की अनिवार्यता बरकरार रखने को कहा है। देखिए, चाहे जैसे रिचार्ज बनवा देंगे, चाहे जिस रेट के रिचार्ज बनेंगे वो तो बनेंगे ही, लेकिन कम से कम 10 रुपये वाला रिचार्ज होना ही होना चाहिए। ऐसा उसने कहा है कि कम से कम 10 रुपये का रखिए, कि हो सकता है जो एकदम से गरीब व्यक्ति हो जिसके पास मान लीजिए 10 रुपये ही हैं, कॉलिंग करना चाहता है तो वो उस रिचार्ज के माध्यम से वो कॉलिंग कर सके। देखिए, ये हैं वो पेपर वाले रिचार्ज कूपन जो पहले आते थे, अब ये फिर से आना शुरू हो जाएंगे। आगे देखते हैं, ट्राई का हो रहा है विरोध। देखिए, बीएसएनएल के अलावा बाकी सारी कंपनियां, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, ये सारे विरोध कर रहे हैं। अभी तक ये मनमाने तरीके से अपना प्लान ला रहे थे। अभी हाल ही में ये लोग रिचार्ज का भी पैसा बढ़ाए थे, मतलब 25% की बढ़त किए थे, लगभग जुलाई 2024 में किए थे। अपने मोटे मोटे रीजन्स लेकर ये ट्राई का विरोध करने पर उतर आए हैं और बता रहे हैं कि साहब हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इस तरह से। तो ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे केवल वॉइस कॉल और मैसेज के लिए रिचार्ज प्लान पेश करें जिसमें इंटरनेट खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी। हमने पहले ही चर्चा कर लिया इसकी। ट्राई ने स्पष्टीकरण नोट जारी किया, उसमें बताया कि सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को छोड़कर अन्य सभी दूरसंचार कंपनियां अलग अलग वॉइस कॉल, एसएमएस रिचार्ज पैक का विरोध कर रही हैं। दूसरी चीज, लेकिन उपभोक्ता संगठन और अन्य हितधारक इस प्रकार के मोबाइल रिचार्ज के पक्ष में हैं। ट्राई नहीं बताया कि हमने सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। देखिए, ट्राई ने उदाहरण के लिए इन देशों का सहारा लिया। ट्राई ने अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश उदाहरण बड़े गजब गजब दिए हैं ट्राई ने, मतलब बहुत समझदारी का काम करते हुए। जैसे कुछ अन्य देशों में प्रचलित प्रथाओं का भी हवाला दिया, जहां दूरसंचार कंपनियां अमेरिका में टेलो, बांग्लादेश में बांग्ले ग्रामीफोन, पाकिस्तान में टेलीनॉर अपनी वेबसाइटों पर वॉइस और एसएमएस पैक तथा इंटरनेट उपयोग कैलकुलेटर की पेशकश करती हैं। मतलब उसमें एक कैलकुलेशन का सिस्टम होता है कि आपको अगर जितना सुविधा चाहिए, मतलब अगर आपको डाटा चाहिए तो उसके लिए कितनी फीस बनेगी वो आपको अलग से बता देगा। आपको उसमें एसएमएस भी चाहिए तो डाटा और एसएमएस का जितना पैसा बनेगा उसको वो केवल वसूलेगा, और अगर आपको तीनों चाहिए तो उसी हिसाब से उसका पैसा आएगा। मतलब ये नहीं है कि आप एक खरीद रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ बाकी 2 चीज़ों का भी पैसा देना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें कैलकुलेटर होता है बाकायदा उसके एप्लीकेशन में, तो आपको जैसी सुविधाएं उसी उतनी ही आपको फीस देनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि ट्राई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था ये 23 दिसंबर 2024 को, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं तो उसको हम देख लेते हैं। तो इस पेज पर केवल नोटिफिकेशन का वो इंट्रोडक्शन है। आगे देख लेते हैं जहां इसके मुख्य पॉइंट्स लिखे गए हैं। चॉइस ऑफ टैरिफ अवेलेबिलिटी, यानी कि जैसी उसकी पसंद होगी उपभोक्ता की उस तरह की टैरिफ उसके लिए अवेलेबल होंगे। दूसरी चीज़, वैलिडिटी ऑफ वाउचर, जितनी वैलिडिटी वो चाहेगा, मान लीजिए उसको 10 दिन में उसका प्लान
कुछ ऐसा है कि वो सिम चेंज करने वाला है या कहीं जाने वाला है या कुछ भी इस तरह की ज़रूरत हो गई, मतलब उसके लिए वैधता नहीं कि हमें 28 दिन, 49 दिन, 56 दिन, 84 दिन, इस तरह की कोई लिमिट है, मजबूरी है, अनिवार्यता, इस तरह के कुछ भी नहीं होगा। वो चाहेगा जितने दिन के लिए उतने दिन के लिए ही अपना प्लान वो चुनेगा। अगली चीज़ है कलर कोडिंग ऑफ वाउचर्स। जैसे कलर में आते थे पेपर वाले वाउचर्स, उस तरह की इसमें बातें की गई हैं। अगला पॉइंट है डिनोमिनेशन ऑफ वाउचर्स, माने वाउचर्स के रेट के निर्धारण को लेकर है। सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में दी गई हैं, लास्ट में हम आपको केवल कंक्लूजन दिखाएंगे। आगे देखेंगे आप रिस्पांस फ्रॉम द स्टॉक होल्डर्स, चॉइस ऑफ टैरिफ अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है। मेन पॉइंट आगे हम देख लेते हैं। देखिए इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, इसमें वो जो बांग्लादेश की बात की गई है और यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की बात की गई है, पाकिस्तान की बात की गई है, वहाँ किस तरह की सुविधाएं मतलब वहाँ दी जा रही हैं उपभोक्ताओं को। तो आगे देख लेते हैं। देखिए वो सारी चीज़ें वैलिडिटी के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में, डिनोमिनेशन यानी कि उसके रेट को लेकर किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। देखिए यहाँ कंक्लूजन दिया गया है, यानी कि सारी बातों का निष्कर्ष दिया गया है। पहली चीज़ है कि सेपरेट STV फॉर वॉइस एंड SMS, मतलब वॉइस कॉल यानी कि कॉलिंग के लिए और SMS के लिए अलग से व्यवस्था करिए। दूसरी चीज़ द कैप ऑन वैलिडिटी पीरियड ऑफ STV एंड CV बी इंक्रीज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग 90 डेज टू 365 डेज, यानी कि 90 दिन से बढ़ाकर वैलिडिटी 365 दिन करिए। दूसरी चीज़ कलर कोडिंग और वाउचर्स, जो कलर कोडिंग वाले वाउचर्स होते थे उसका फिजिकल फॉर्म में उसको उपलब्ध कराइए, मतलब हाथ में जो दिखे, मतलब ऑनलाइन वाला रिचार्ज नहीं, ऑनलाइन रिचार्ज तो रहेंगे ही, मतलब ये कलर कोडिंग वाले वाउचर्स भी पेपर वाले वो भी दिखेंगे। आखिरी पॉइंट है द रिजर्विंग डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ एंड मल्टीपल देयर ऑफ ओनली। ये वो चीज़ें हैं कि 10 रुपये का जो गुणक में रिचार्ज आते थे, 10 आएगा, 20 ही आएगा, मतलब 15 नहीं होगा, 17 का रिचार्ज नहीं होगा, जो ऐसा पहले होता था। तो उस तरह की चीज़ों को ख़त्म करते हुए, मतलब इसकी अनिवार्यता नहीं है ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि बाकी आप अपने हिसाब से प्लान्स लाइए, और कम से कम यहाँ लिखा है एट लीस्ट 1 टॉप ऑफ वाउचर ऑफ डिनोमिनेशन 10 रुपीज़, मतलब 10 रुपये वाला आपको कम से कम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रामीण आबादी और गरीब लोगों को भी देखना है। तो ये रहा पूरा मामला। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।